तो हेलो एंड वेलकम बैक एवरीवन टू दिस येट अनदर एक्साइटिंग लेक्चर ऑफ अडोबी आफ्टर इफेक्ट्स। आज की क्लास एक काफ़ी इंपॉर्टेंट क्लास होने वाली है बिकॉज इन टुडेज क्लास वी आर गोइंग टू अंडरस्टैंड व्हाट इज ग्रीन स्क्रीन एंड व्हाट इज कंपोजिटिंग। फॉर योर वेरी बेसिक नॉलेज आई मस्ट टेल यू दैट why we use green screens. You have probably seen in movies or in film shootings or in TV sets or even the drama shows or any web series on Netflix. So the way movies are shot, if they want to do VFX and compositing, the movies are shot in green screen. Now green screen का मतलब क्या होता है? फॉर एन एग्जाम्पल, अभी मैं यहाँ पर हूँ, ठीक है ना, आई एग्जिस्ट इन रियलिटी, बट हो सकता है कि पीछे का जो बैकग्राउंड हो वो नकली हो. वॉट इज़ द पॉसिबिलिटी? कुछ भी हो सकता है. हो सकता है आपको ये जो पीछे कुछ भी दिख रहा हो ये सब नकली हो. मैं हटता हूँ तो भले ही वो फोकस में आ जाता है. एंड कुछ भी हो, लाइक मैं ऐसे कर देता हूँ, हो सकता है यहाँ वाला दिख रहा है बट बाकी सब पीछे का नकली हो. सो एंडलेस पॉसिबिलिटीज एग्जिस्ट इन दिस वर्ल्ड. ठीक है ना. ग्रीन स्क्रीन हम तब यूज़ करते हैं जब हमें कुछ चीज़ छुपानी होती है या कुछ चीज़ रिप्लेस करनी होती है. लाइक फॉर एन एग्जाम्पल, अगर मुझे मेरा बैकग्राउंड पसंद नहीं आ रहा है, इफ़ आई डोंट लाइक माई बैकग्राउंड विच इज़ करेंटली बिहाइंड माई बैक, ठीक है, so in that case I can shoot my videos on a green screen and in post production which is in editing हम उस green screen को remove कर सकते हैं and we can put an actual set over there. मतलब हो सकता है कि मैं यहाँ पे बैकग्राउंड में पूरा ग्रीन स्क्रीन कर दूँ एंड आपको ऐसा लगे वीडियो में कि मैं कहीं किसी ढाबे में बैठा हूँ या किसी पहाड़ पे बैठा हूँ या कहीं लिविंग रूम या कहीं XYZ जगह पर बैठ के इस वीडियो को रिकॉर्ड कर रहा हूँ. So that is the purpose of green screen. Green screen से we can remove the background very easily. Now why only green? It is not particular that we use green screen only. There are multiple types of screen. Like for an example, if I am wearing a green jacket and I am shooting on a green screen, so there is nothing happening in the screen ना, कोई मतलब ही नहीं. अगर मैं green screen को हटाऊंगा तो साथ साथ मेरी जैकेट भी उड़ जाएगी. So in that case we use blue screens. तो blue screen पीछे हो या वॉट वी बेसिकली डू इज़, जो भी कलर की हमने चीज़ें पहनी रहती है उसके अपोजिट कॉन्ट्रास्ट का हम स्क्रीन चूज़ करते हैं. सो जैसे मैंने ये कलर पहना है तो ग्रीन स्क्रीन वुड बी गुड, ब्लू पहना है तो पीछे ग्रीन वुड बी गुड एंड ग्रीन पहना तो पीछे ब्लू वुड बी गुड. सो एक कॉन्ट्रास्ट वी हैव टू ऑलवेज क्रिएट. ओके, नाउ व्हाट इज़ कंपोजिटिंग? थोड़ा सा इंट्रो लंबा होगा बट व्हाट इज़ कंपोजिटिंग? कंपोजिटिंग का मतलब ये होता है ग्रीन स्क्रीन को एक्चुअल प्लेस पे पोजीशन करना. The way we position green screen on a particular projection is called compositing. Like if I am putting you on a desk which doesn't even exist, so that is called compositing. किस तरीके से हम लाइटिंग को एडजस्ट करते हैं कि हमारा जो सब्जेक्ट है दैट लुक्स रियल, ठीक है ना, बिकॉज रियल लगना काफ़ी इंपॉर्टेंट है इस पूरे के पूरे ग्रीन स्क्रीन वाले कंसेप्ट में. अगर आपकी कॉम्पोजिशन, इफ़ आर कॉम्पोजिशन इज नॉट इवन लुकिंग अ 50% रियल, तो मतलब कोई मतलब नहीं हो उस कॉम्पोजिशन का और उठा के फेंक दो उस कॉम्पोजिशन को. हम ग्रीन स्क्रीन करते हैं इसलिए ताकि चीज़ें रियल लगे, असली लगे. सो विदाउट एनी फर्दर डू विल क्विकली डाइव इनटू अ सॉफ्टवेयर जो कि हमने कभी खोला ही नहीं है. हम कभी खोलते हैं टाइम पे? बिल्कुल नहीं. सो वी आर ओपनिंग आवर सॉफ्टवेयर नाउ एंड बाय द टाइम सॉफ्टवेयर इज ओपनिंग यू कैन सर्च फॉर ग्रीन स्क्रीन वीडियोज ऑनलाइन. लाइक if I search green screen videos on Google, you can see endless number of green screen videos. So in today's video I'll tell you the basic compositing and an intermediate compositing. ठीक है ना, थोड़ा सा एक ऊपर लेवल पे जाएंगे. डेफिनेटली दिस इज अ बिगिनर क्लास बट थोड़ा सा एक एक्सट्रीम लेवल पे भी जाके देखते हैं. ठीक है. लाइक वील डाउनलोड दिस वीडियो इफ इट इज अलाउड. ठीक है, हाँ ये डाउनलोड सकते हैं. परफेक्ट हो जा भाई. ठीक है, आई एम डाउनलोडिंग दिस and apart from that I am downloading another video which should be, that looks good at least. I'm searching for something that looks relevant. Perfect. Nah. Yes, this can be done. ठीक है, इसको भी डाउनलोड कर लेते हैं. We'll download these two videos and we'll save that. Both our videos have been downloaded. Now we'll quickly jump into our software. Okay, and we will go into the After Effects
क्लासेस। ठीक है, दिस वॉज डन इन द लास्ट क्लास। हमने एक कॉम्पोजिशन क्रिएट करी थी ऑप्टिक्स कॉम्पोजिशन के साथ। ठीक है, काफ़ी कुछ क्रिएट किया था, काफ़ी मज़ा किया था एक्चुअली इस क्लास में। हमने बहुत प्यारी क्वालिटी निकाल के लेके आए थे। एंड अगर आपको याद नहीं तो ये है हमारी एक सेकेंड, ये है हमारी कलर ग्रेडिंग। ठीक है, ये कलर ग्रेडिंग हमने करी थी। ठीक है, इट्स लुक बहुत प्यारी लग रही है। ठीक है, एंड ये तो है ही। ठीक है, बहुत अतरंगी चीज़ें करते हैं हम। ठीक है, तो ये ब्लू से रेड किया था हमने, इफ़ यू रिमेंबर। ठीक है, तो ये हमने रेड किया था। M3 कॉम्पिटिशन, ओके परफेक्ट है। तो वील क्विकली क्रिएट अ न्यू कॉम्पोजिशन, कंट्रोल N and same settings, just click OK. Now what you'll have to do, you'll have to quickly import your footage inside of After Effects. For the very basics ones, I have downloaded 3 footages. First is this one. ठीक है ना, this is our green screen footage. कहाँ है इस green screen? Now where is green screen? थोड़ा सा आगे जाओगे तो देखिएगा कि दिस इज़ अ ग्रीन स्क्रीन फुटेज। ठीक है, ग्रीन स्क्रीन फुटेज है। अब हमें इसके अंदर वीडियो डालनी है अपनी, इस ग्रीन स्क्रीन की जगह हमें अपनी वीडियो चाहिए। सो व्हाट विल डू, सॉरी फॉर द नॉइज़। ठीक है ना, मेरा डॉगी थोड़ा सा पागल हो जाता है रात को। ठीक है, सो ये ग्रीन स्क्रीन को हमें रिप्लेस करना है एक वीडियो के साथ। हमें ऐसा दिखाना है कि हमारी वीडियो चल रही है अंदर। सो फॉर दैट पर्टिकुलर वीडियो आई कैन यूज़ दिस थिंग। क्रिश का सुनेगा गाना, म्यूट कर देते हैं इसको एंड थोड़ा सा इसको बड़ा कर देते हैं। काफ़ी बड़ा हो गया बट ठीक है, चला लेंगे काम। जस्ट एक कॉमेडी सा बना रहे हैं, हटा देंगे इसको, कोई इशू नहीं है। ठीक है, सो ये हमारी वीडियो है। अब इसको क्या कर देंगे, इसको हम नीचे ले आएंगे। सबसे ऊपर रहेगी हमारी ग्रीन स्क्रीन वाली लेयर। हम थोड़ा सा टाइमलाइन में आगे जाएंगे एंड वी विल गो इन द इफेक्ट्स एंड प्रीसेट्स। यहाँ पे वी विल हैव टू सर्च अल्ट्रा की। इन प्रीमियर प्रो इन प्रीमियर प्रो वी यूज्ड अल्ट्रा की। यहाँ पे हमें ढूंढना है की लाइट, विच इज की लाइट। ठीक है, सो दिस इज आवर इफेक्ट। इसको ड्रैग एंड ड्रॉप कर देंगे हम इस लेयर पे। नथिंग हैपेंस, क्यों? क्योंकि ग्रीन स्क्रीन का कलर हमने सेलेक्ट ही नहीं किया है। ये जो स्क्रीन कलर है इसको हमें क्लिक करना है साइड ड्रॉपर टूल पे। एंड चाहो तो आप यहाँ से पर्सनल भी जाके यहाँ ग्रीन में जा सकते हो और शेड सेलेक्ट कर सकते हो। सी, पीछे की वीडियो देखने लगी है, बट टू बी वेरी प्रिसाइज हमें ही नहीं करना चाहिए। हमें क्या करना चाहिए, ये कलर पे कर लेके सीधा इस पर क्लिक कर देना चाहिए। क्योंकि लेट्स से अगर आप गलत शेड सेलेक्ट कर लेते हो, इसकी जगह आप ये सेलेक्ट कर लेते हो, या लेट्स से कोई अलग शेड पकड़ लेते हो, ये कर लेते हो, ग्रीन ही दिख रहा है ये भी, बट सी डिफरेंस थोड़ा सा हल्का सा अजीब सा लग रहा है। तो इसलिए हम पिकर से हमेशा पिक करते हैं। तो हमारी वीडियो बन गई। सी, ठीक है, फुल पे देखेंगे इसको, अगर फुल रेजोल्यूशन पे तो कुछ ऐसी दिखेगी। थोड़ा सा स्लो मोशन हो जाता है क्योंकि ये कभी कभी अटकता है। ठीक है ना, ठीक है। सो दिस इज हाउ आवर फुटेज लुक। ये होता है बेसिक ग्रीन स्क्रीन। ठीक है, इसमें हमने कंपोस्टिंग वगैरह कुछ नहीं करी है। वन थिंग मोर आई वांट टू डू इज आई वांट टू गो एंड पर्ज ऑल द डिस्क कैशे। ठीक है, ये डिस्क कैशे रहता है फालतू का। हमारे पास जो प्रीव्यूज़ जनरेट हो जाते हैं, C44 GB का प्रीव्यूज़ थे, वो मैंने डिलीट कर दिया। अब मेरी ड्राइव में काफ़ी जगह खाली हो गई। C71 GB खाली हो गई अब। परफेक्ट। ठीक है, तो अब इसको प्ले करके देखते हैं। ये ऐसा है हमारा, ठीक है, काम चलाने वाला। ये होती है बेसिक ग्रीन स्क्रीन कंपोस्टिंग। अब एक आ जाते हैं थोड़े से इसके इंटरमीडिएट लेवल पे। क्या कर देंगे, यहीं पर लेट्स से सब्सक्राइब डालना है हमें। तो हमने जो सब्सक्राइब वाला डाउनलोड करके रखा था, वील क्विकली इम्पोर्ट दैट थिंग। ये इम्पोर्ट करेंगे, इसको स्केल कर देंगे छोटा सा। यहाँ पे अकॉर्डिंग टू आवर प्रेफरेंस यहाँ पे जाएंगे, सेम अल्ट्रा
की आई मीन सॉरी की लाइट इफेक्ट डाउनलोड आई मीन डालेंगे इस पर, की क्लीन की लाइट एंड कलर पिकर से सिलेक्ट कर देंगे। सी हमारा सब्सक्राइब भी आ गया यहीं पे। बहरहाल अगर इसको हम ऐसे ही छोड़ देते हैं तो ये खुद भी प्रीव्यू जनरेट करने लगता है। लाइक 2 सेकंड छोड़ दो, सी प्रीव्यू जनरेट करने लगा। ये हमने किया है सेटिंग्स से, ठीक है ना। यहाँ से एक अंदर प्रेफरेंसेस में एक सेटिंग्स होती है, वो मैंने इनेबल करके रखी। दैट इज़ द रीज़न ये ऑटोमेटिकली प्रीव्यू जनरेट कर रहा है। आपको भी ये सेटिंग्स मैं करवा दूंगा इन आर अपकमिंग क्लासेज। जब हम लास्ट में क्लासेस के पहुँचेंगे तब ये चीज़ मैं आपको सिखा दूंगा कि कैसे हम इन सेटिंग्स को अप्लाई कर सकते हैं जिससे ऑटोमेटिकली ये प्रीव्यू जनरेट करने लगे। ठीक है, अब इसे प्ले करेंगे तो नॉर्मल प्ले होगी। सी ये हमारा ग्रीन स्क्रीन रिमूव हो गया। इसके पहले कैसे दिख रहे थे हमारी चीज़ें? सी ये ग्रीन स्क्रीन हटा दो इसमें से तो ये ऐसा दिखेगा, एंड ग्रीन स्क्रीन अगर इससे हटा दूँ नीचे वाली से तो ये ऐसा दिखेगा। ठीक है, तो ये था हमारा बिफोर, एंड इसको इनेबल कर दो और इसको इनेबल कर दो तो ये रहा हमारा आफ्टर। सिमिलरली ये इसका टॉगल वाला स्विच भी है, ठीक है, आई मीन ये वाला नहीं है। ठीक है, ओके, सो दिस इज डन। ये हमारा बिफोर एंड ये हमारा आफ्टर। तो ये होगी हमारी बेसिक लेवल की कंपोजिटिंग। ज़्यादा कुछ इसमें नहीं किया हमने। अब एक थोड़ा एडवांस लेवल का करते हैं, बोर हो गए। हमें एक नई कॉम्पोजिशन बनानी है, थोड़ा सी मेहनत करेंगे। वी विल गो इनटू जेमिनाई। ये रहा जेमिनाई विच इज़ गूगल का अपना ऐप, ठीक है ना। यहाँ पर आई विल राइट क्रिएट इमेज सबसे पहले, एंड क्रिएट मैं चाह रहा हूँ कि एक ऑफिस का लुक आए जहाँ पर सेंटर में एक टेबल रखी हो जिसके पीछे एक बंदा मैं खड़ा कर सकूँ ग्रीन स्क्रीन के लिए, ठीक है ना। तो हमें क्या करना है, मैं आपको फुटेज दिखा दूँ ताकि आपको रेफरेंस मिल जाए। दिस इज द फुटेज फॉर रेफरेंस। ग्रीन स्क्रीन है पीछे, एंड हमें इसको पीछे डालना है टेबल के। क्यों? क्योंकि इतना पार्ट तो कट रहा है, तो हमें कुछ ऐसे तरीके से दिखाना है ताकि पीछे अच्छा लगे, ठीक है। सो व्हाट वी विल राइट, क्रिएट an office ground for green screen। ठीक है, सो कुछ ऐसा प्रॉम्प्ट हम लिख रहे हैं। ठीक है, सो हम ये एक इमेज जनरेट करेंगे, एंटर दबा देंगे। थोड़ा वेट करेंगे क्योंकि थोड़ा टाइम लेता है ये हमारा नैनो बनाना काम करने के लिए। ठीक है, हम चाहें तो जब तक इसका ग्रीन स्क्रीन रिमूव कर सकते हैं। तो हम क्या करेंगे, हम अपनी वीडियो को इंपोर्ट कर लेंगे अपने सॉफ्टवेयर में, एंड इसको इंपोर्ट कर लेंगे अपने कॉम्पोजिशन में। कुछ बनाया, ठीक है, अच्छा दिख रहा है, बट हमें इसका चाहिए फ्रंट व्यू। ठीक है, तो हमने लिख दिया है कि एक फ्रंट व्यू जनरेट कर दे। तब तक हमें आते हैं इस भाई के पास और इसकी
निकालते हैं, आई मीन ग्रीन स्क्रीन निकालते हैं, सॉरी। सो व्हाट आई डू, सबसे पहले देखो ये जनरेट कर रहा है, ओके, इसने कुछ भी नहीं किया, ठीक है। मैं लिखता हूँ फिर से एक बार, ठीक है। जब तक ये कर रहा है इसका ग्रीन स्क्रीन निकालते हैं। इसमें हम डाल देंगे सबसे पहले, पहले सो करेंगे फुल रेजोल्यूशन पे, क्योंकि ग्रीन स्क्रीन हमें हमेशा फुल रेजोल्यूशन पे निकालना है। की लाइट इफेक्ट डालेंगे, ग्रीन स्क्रीन निकालेंगे। अब आप देख रहे होगे हल्का फुल्का ये चैटर टाइप का आपको दिख रहा होगा। डेफिनेटली आप इसको सही कर सकते हो, एंड इसको सही करने का एक तरीका बताता हूँ। हम ब्लैक की जगह वाइट बैकग्राउंड कर देंगे ताकि हम इजीली इसको देख पाएँ, ठीक है। कैसे किया वाइट बैकग्राउंड, कॉम्पोजिशन तो हमारी ब्लैक बनी है भाई। अब इसको चेंज करने के लिए हम क्या करेंगे, वील प्रेस कंट्रोल के, कॉम्पोजिशन सेटिंग्स में आएंगे, बैकग्राउंड कलर कर देंगे वाइट। वाइट करते ही आपको दिख जाएगा कि क्या क्या दिक्कतें आ रही। ब्लैक में तो समझ में नहीं आ रहा था, वाइट में देखो आर्टिफैक्ट्स दिख रहा है आपको, इन्हें हमें हटाना है। तब तक देखते हैं, ये जनरेट हो गया परफेक्ट, ठीक है। तो इसको हम करते हैं डाउनलोड। ओके, जब तक ये डाउनलोड हो रहा है तब तक इसको सही करते हैं। हमें आ जाना है स्क्रीन मैट में, ठीक है। अब यहाँ से आप सेटिंग्स को ऊपर नीचे करोगे तो सी कैसे कैसे चेंजेस आ रहे हैं। अब क्लिप ब्लैक को हम डेफिनेटली सिलेक्ट करेंगे, तो देखो यहाँ के जो आर्टिफैक्ट्स थे ये सारे चले गए। बट हमें क्लिप ब्लैक को इस तरीके से करना है कि इसके बाल का इफेक्ट ना हो, ठीक है। उसका एक तरीका है कि अब हमें फाइनल रिजल्ट की जगह ना यहाँ से ऐसा कर देना है स्क्रीन मैट में। जिससे क्या होगा, हमें अपनी सिलेक्शन ईजिली दिख जाएगी, जिससे हमको बाल को भी सही करना है, क्योंकि ठीक है सी प्री ब्लर को अप्लाई करोगे तो कुछ खास फर्क नहीं पड़ रहा। क्लिप ब्लैक को हमें थोड़ा सा एडजस्ट कर देना है, एंड क्लिप वाइट को थोड़ा सा अकॉर्डिंगली, ठीक है, ये सही है। एंड थोड़ा सा इस तरीके से एडजस्ट करना है कि इसके बाल भी आ जाए। सी हमें चाहिए कि इसके बाल भी आ जाए, ठीक है। आउटसाइड मास्क हल्की सी सॉफ्टनेस दे के देखते हैं कैसा लग रहा है। ठीक है, आई थिंक ज़रूरत नहीं है इस चीज़ की। क्लिप ब्लैक को थोड़ा सा हम खेल सकते हैं, ठीक है। यहाँ का ये पूरा का पूरा क्लियर हो गया। अब क्या करेंगे, इसमें आ जाएंगे हम फाइनल रिजल्ट में, ठीक है। ये दिख रहा है बंदा हमारा। अब एक चीज़ और, बाल को थोड़ा और क्लियर करने के लिए हम डालते हैं इस पर स्पिल सप्रेसर। ओके सॉरी, स्पिल सप्रेसर नहीं, की क्लीनर, ये इफेक्ट। अब देखो, अब हमें थोड़ा सा इसमें टाइम देना पड़ेगा, क्योंकि हमें एज रेडियस और ये सब को कंट्रोल करना पड़ेगा। अभी 0 कर दोगे तो सी हमें इतना सा करना है कि ये अच्छा लगे और ख़राब ना लगे, ठीक है। इसके बाल क्योंकि हम क्लियर कराना चाह रहे हैं, सी चीज़ें क्लियर हो रही हैं। अभी तक ऐसे थे, ये बेटर है, ठीक है। एक बार इसको आगे पीछे करके देखो कि सब सही आ रहा है कि नहीं। सी अब इसके सारे के सारे बाल क्लियर हो गए, ठीक है ना, कोई भी बाल हमने नहीं छोड़ा। तो अब इसको कर देंगे फिल अप टू 100%, एंड सी हमारी वीडियो तैयार हो चुकी है। इसमें से हमने ग्रीन स्क्रीन रिमूव कर दिया। सी एक बार प्ले करके इसको तो ऐसी दिखेगी, परफेक्ट क्वालिटी है, टेंशन लेने की ज़रूरत नहीं है। बस मैंने क्वार्टर पे लगाया है इसलिए आपको क्लियर नहीं दिख रहा है, ठीक है। अपार्ट फ्रॉम दैट एवरीथिंग इज़ गुड। ठीक है, कुछ छोटी छोटी सेटिंग्स है जो कि आप अपने अकॉर्डिंगली चेक कर सकते हो, ठीक है। तो सब कुछ चेक हो गया, क्लियर है ये।
क्वार्टर पे रखा है रेजोल्यूशन को, एंड तब तक हम इधर आते हैं, अपनी इमेज को डाउनलोड करते हैं। ये इमेज हमारी जनरेट होगी, इसको लाएंगे अब अपनी कॉम्पोजिशन में एंड फुल पे जाएंगे। ओके, सो क्वालिटी तो इसने काफ़ी अच्छी रेंडर करके दी है, प्यारी है, नो इश्यूज़ विद दैट। ठीक है, पीछे का ब्लर इसलिए दिख रहा है क्योंकि हमने टेबल को फोकस में रखा है ना, तो पीछे का सब ब्लर दिख रहा है, परफेक्ट है। इसको कर देंगे हाइड, नीचे ले आएंगे, कोई ज़रूरत नहीं है अभी इसकी, अभी करनी है इसकी कंपोस्टिंग। हम कंट्रोल के दबाएंगे, कॉम्पोजिशन का कलर कर देंगे वापस ब्लैक। ठीक है, अब इसको तो हमने निकाल ही दिया, अब नीचे वाली लेयर को ऑन कर देंगे। अब भाई साहब जो ऊपर वाले हैं हमारे, उसको कंट्रोल शिफ्ट सी करेंगे, मूव ऑल एट्रीब्यूट्स एंड वील प्रेस ओके। इससे क्या हो जाएगा, सारे के सारे इफेक्ट्स इस लेयर के अंदर चले गए भाई, है ना, बाहर वाली लेयर हमारी पूरी खाली हो गई है। इससे क्या होता है, प्री कंपोज करने से हमारा जो प्रोजेक्ट रहता है वो सीमलेस रहता है। ठीक है, कहीं भी दिक्कत नहीं करती है एंड लैग वैग कम होते हैं। इसको हमें छोटा करना है, छोटा करना है एंड इसको डाल देना है, इसके पीछे डालना है। ठीक है, काफ़ी बेकार लग रहा है, उसके लिए हम क्या करेंगे, पीछे वाली इमेज को थोड़ा सा रिसाइज करेंगे एंड नीचे कर देंगे इतना, एंड जो भाई साहब है हमारे उन्हें भी नीचे कर देंगे, थोड़ा बड़ा कर देंगे आई गेस। इतना, बट उसके लिए हमें इससे भी छोटा करना पड़ेगा। तो मैं हमें एक परफेक्ट स्वीट स्पॉट ढूंढना है। ठीक है, ये अच्छा है, काफ़ी अजीब लग रहा है क्योंकि प्लांट्स काफ़ी बड़े लग रहे हैं ना, तो एक छोटा सा एडिशन चेंज हमें कुछ तो करना पड़ेगा। ठीक है, इसको छोटा कर देते, कोई बात नहीं, आज की वीडियो में काम चला लेंगे हम। ठीक है, इसका हाथ देखेंगे हम कहाँ तक आ रहा है। यस गुड, ठीक है, परफेक्ट लग रहा है अब, ठीक है, कोई दिक्कत भी नहीं। पीछे की इमेज को थोड़ा सा और ऊपर कर दो, बाकी को हम क्लिप कर देंगे, कोई इशू नहीं है। ठीक है, तो अब हम क्या करेंगे, थोड़ा सा इसको रियल दिखाने के लिए हमें क्या करना है, एक मास्क बनाना है। इसको हाइड कर देना है, कंट्रोल जे पे जाना है, फुल एम दबाना है कीबोर्ड पे, नहीं दिख रहा कोई दिक्कत नहीं, हमें आ जाना है इस पे एंड हमें एक मास्क बना देना है। कहाँ हम मास्क बनाएंगे, यहाँ से ऐसे करेंगे पहले एंड इसको ऊपर कर देंगे और छोड़ दो। ये वाली लेयर को हाइड करके हमने मास्क बनाया। ठीक है, सेव कर देंगे एंड जब इसको आप वापस खोलोगे तो आपको लगेगा कि तो कोई चेंज ही नहीं हुआ है, बट एक्चुअली में हुआ है। मास्क को अगर मैं हटाऊं तो आपको दिखेगा, सी, अब ये जो बंदा है इस मास्क के नीचे नहीं जाएगा। ठीक है ना, जो मास्क हमने क्रिएट किया है, मतलब देखो ये टेबल पे क्लिप हो गया है। अब मैं अगर इसको फेदर दूंगा तो सी, ये यहाँ से क्लिप हो गया। ठीक है, इसकी अब नीचे नहीं जाएगा। ठीक है, तो हमें क्या करना है, फेदर देने का कोई पॉइंट नहीं है वैसे, 1-2 पिक्सल का दे दो फॉर्मेलिटी के लिए। एक्सपेंशन सी, अगर देखूंगा ये देखो ऊपर जा रहा है नीचे जा रहा है। ठीक है, हमें कुछ नहीं करना, इतना हमारा परफेक्ट है। एक्सपेंशन वैंशन कुछ नहीं देना, 0 रखो। अब हमें क्या करना है, हमारा सब्जेक्ट अंदर तो आ गया, अब प्ले करोगे तो इसको कुछ ऐसा दिखेगा। ठीक है, बट थोड़ा सा अलग क्यों दिख रहा है ये, बिकॉज हमने अभी इसमें कलर ग्रेडिंग नहीं करी, एंड दैट इज़ व्हाट कंपोजिटिंग एक्चुअली इज़। कंपोजिटिंग का मतलब यही होता है कि भाई हमने चीज़ों को रियल दिखाना है। अब भाई रियल तो दिखाना है, अब उसके लिए क्या करें, उसके लिए हमें यूज़ करना पड़ेगा लाइट्स का। लाइट्स का ट्राई करते हैं, एक बार कैमरा बनाते हैं एक छोटा सा। ठीक है ना, ये हमारा कैमरा है, इसको 3D कर देते हैं। ठीक है, ये भाई साहब हमारे 3D रहेंगे एंड एक लाइट बनाते हैं। लाइट कैसे बनाई मैंने, कंट्रोल ऑल्ट शिफ्ट एल, नहीं बनाना वहाँ से तो न्यू पे क्लिक करेंगे, लाइट पे क्लिक करेंगे एंड आई विल चूज़ अ स्पॉटलाइट। कलर ऑलमोस्ट कैसा रखें, कलर हम रखेंगे ये वाला, सिमिलर सर थोड़ा। ठीक है, शैडोज़ हमें कास्ट नहीं करनी है। ठीक है, एंड बाकी सब ठीक है, बाद में देखते क्या है। ठीक है, सी, अब हमारी लाइट का एक्चुअल काम आपको समझ में आ रहा है, ये लाइट हमारे सब्जेक्ट पे पड़ने लगी। अब क्या करेंगे हम,
इसे फिट अप टू 100% करेंगे। यहाँ से जो टू व्यू लिखा है इसको कर देंगे टू व्यूज़ में, ठीक है ना। वन व्यू से हमें टू व्यू में ले आना है। एंड जो सेकेंड व्यू रहेगा वो हमारा रहेगा कस्टम व्यू करते चलो। एंड सी दबाएंगे कीबोर्ड पे तो हमारा कैमरा आ जाएगा, ठीक है ना। थोड़ा सा जूम करेंगे एंड अब हमें सिलेक्ट कर लेना अपनी लाइट को, ठीक है। ये है हमारी लाइट एंड इसकी पोजीशन हम करेंगे कुछ ऐसे कि ये यहाँ से नीचे पड़े इस पे बंदे पे, परफेक्ट ऐसे। नहीं ओके, यहाँ से नहीं, हम पीछे से लेफ्ट से करते। क्यों? क्योंकि यहाँ से लाइट आ रही है, ठीक है ना। इस लैम्प से लाइट आ रही होगी इसके पीछे साइड, तो हमें इसको यहाँ की जगह थोड़ा सा अलग जगह लेके जाना पड़ेगा, ठीक है। परफेक्ट, इसके पीछे एंड यहाँ से इसको लाइट मारूंगी अब। ठीक है, बिल्कुल हल्की सी लाइट चाहिए हमें एक। ठीक है, अब इसकी इंटेंसिटी हमें कम करनी पड़ेगी। डबल क्लिक करेंगे, इंटेंसिटी पे चले जाएंगे एंड इसे लिखेंगे कितनी इंटेंसिटी चाहिए, हल्की सी चाहिए, ठीक है। एंगल भी देख लो पहले कैसा चाहिए आपको, उतना अकॉर्डिंगली इसको सिलेक्ट करो। ये ठीक है। फेदर नहीं चाहिए, इंटेंसिटी इतनी रहेगी, परफेक्ट। ओके कर देंगे एंड कंट्रोल ऑल्ट शिफ्ट एल। एक और लाइट बनाएंगे, एम्बियंट लाइट। कलर इसका रखेंगे वाइट, ठीक है। ज़्यादा ही हो गई, इसको थोड़ा इंटेंसिटी कम करेंगे, ठीक है। अब अगर आप प्रीव्यू को अनचेक कर दोगे तो सी प्रीव्यू नहीं दिखेगा। अभी प्रीव्यू को देखना है तो चेक करके रखो। थोड़ा सा कम करो एंड अपने सब्जेक्ट के हिसाब से इसको कस्टमाइज़ करो, ठीक है ना, कि कितनी लाइट सही लग रही है। ओके दबा दो एंड एक बार इसको फुल स्क्रीन पे जूम करके देखो। सी अब काफ़ी बेटर लग रहा है ना। तो अगर हम इन दोनों को बंद कर दे तो हमारा सब्जेक्ट कुछ ऐसा था। एक लाइट मारी तो हमारा सब्जेक्ट ऐसा दिख रहा था, दूसरी लाइट मारी तो हमारा सब्जेक्ट ऐसा हुआ, ठीक है। तो ये दोनों लाइट्स की वजह से हमने अपना पूरा सब्जेक्ट को चेंज किया है, ठीक है। वन व्यू पे कर देंगे। अब जो होगा सब हमारा होगा कलर ग्रेडिंग, ठीक है ना। परफेक्ट है अभी देखो, ठीक है ना। चाहे तो हम क्या कर सकते हैं, एम्बियंट जो है, एम्बियंट की इंटेंसिटी थोड़ी सी बढ़ा देंगे एंड स्पॉट की थोड़ी सी कम कर देंगे। क्योंकि कुछ ज़्यादा येलो लग रहा है, ठीक है। इतना रख देंगे, ठीक है। सो नाउ इट्स लुकिंग गुड। अब आपने एक चीज़ नोटिस करी होगी, इसके फेस पे तो लाइट आ रही है लेकिन इसके हाथ पे लाइट नहीं आ रही। सो हम हाथ पे लाइट डालेंगे एक और हम स्पॉटलाइट बनाएंगे जिसका कलर हम रखेंगे वाइट, ठीक है। ये रखिए, थोड़ा सा इसको कहाँ लेके आएंगे, नीचे, बस यहाँ पे। एंड इसकी रेडियस को भी खैर हम कंट्रोल कर सकते हैं बट हम यहीं से करेंगे। कोन का एंगल जो है हमें सिर्फ हाथों पे चाहिए तो इतना फेदर दे देंगे लाइट को, थोड़ा सा ज़्यादा कोन का एंगल बढ़ा के। परफेक्ट है। इंटेंसिटी हल्की सी रखनी है, बस इतनी। ओके दबा देंगे, ठीक है। सो ये जो हमारा हाथ अभी काले दिख रहे थे, हमने उन काले हाथों को नॉर्मल कर दिया है इसकी वजह से। टू व्यू से वापस वन व्यू में आएंगे एंड इसे एक बार थोड़ा सा प्ले करके देख लो, ठीक है। ऐसा हमारा सब्जेक्ट दिख रहा है। सारी लाइटें बंद कर देंगे तो ऐसा दिख रहा है एंड इन सबको ऑन कर देंगे तो ये ऐसा दिख रहा है, ठीक है। काफ़ी बेटर दिख रहा है अब तो पहले से। अब इसको कंट्रोल जे दबा के फिर से फुल रेजोल्यूशन में आएंगे एंड अब हमें एक चीज़ इसमें करनी है जो कि है कलर ग्रेडिंग, ठीक है। अब हमें क्या करना है, इन सब चीज़ों को जो भी हमारे 3D ऑब्जेक्ट्स हैं, ठीक है, इन सबको कंट्रोल बोल दिया मैंने, कंट्रोल शिफ्ट सी करके प्रीकॉम कर देना है। जैसे ही आप ओके दबाओगे थोड़ा सा लैग मारने लगा। सेव करेंगे पहले प्रोजेक्ट को, ठीक है। सेव हो गया। इन सबको कंट्रोल शिफ्ट सी करके ओके दबा दो। ये हो गया हमारा प्रीकॉम, ठीक है। इतनी सारी लेयर को हमने एक बना दी, इसके अंदर बाकी सारी हमारी लेयर्स है। अब इसको देखो, ठीक है, ऐसा है कुछ, परफेक्ट।
अब हमें इसमें कलर ग्रेडिंग करनी है। अब ये लेयर अलग है और नीचे वाली लेयर अलग है, ठीक है। तो हम इस पर क्या कलर ग्रेडिंग करेंगे, सबसे पहले हम डालेंगे इसमें ल्यूमेट्री। ल्यूमेट्री कलर में हमें क्या करना है, सबसे पहले इस पर एक लट लगा के देखो। लट बेकार आएगा, कोई दिक्कत नहीं, लट हम लास्ट में लगाएंगे पूरी कॉम्पोजिशन पे। कर्व्स में आएंगे एंड इसकी कॉन्ट्रास्ट और सब कुछ थोड़ा एनवायरनमेंट के हिसाब से करेंगे, ठीक है। ये एंड अब क्या करेंगे, विनियट हमें डालना नहीं है तो बेसिक में आएंगे, एक्सपोजर थोड़ा सा बढ़ा देंगे, 0.3 कर देते हैं, ठीक है, थोड़ा बेटर लग रहा है। सैचुरेशन देखो कैसी सही लग रही है, थोड़ा सा सीन के हिसाब से। येस इट्स लुकिंग गुड, 96 नहीं 86 80 अराउंड, ठीक है, इतनी सही लग रही है। थोड़ी सी और बढ़ा देते हैं लेट्स। एंड क्या करें, इसमें हाईलाइट्स बढ़ा के देखें, न हाईलाइट्स हल्की सी बढ़ा देते हैं। एंड शेडोज़, मन तो कर रहा है शेडोज़ दिखा दे बट थोड़ी कम ही रखते हैं, ठीक है, थोड़ी सी इतनी। ब्लैक पार्ट्स थोड़ा सा ऐसे ही रहने दो, कोई ब्लैक को छेड़ने की ज़रूरत नहीं है। परफेक्ट, ये हमारी एक छोटी सी हमने एडजस्टमेंट कर दी इसमें, ठीक है। अभी ऐसा लग रहा है कि सीन में ही है, अभी थोड़ा सा पॉप हो रहा है, ठीक है, थोड़ा बाहर दिख रहा है, अच्छा दिख रहा है। नाउ अब हमें क्या करना है, अब हमें कंट्रोल ऑल्ट और वाई दबा देना है। इससे क्या हो जाएगा, हमारे पास एक एडजस्टमेंट लेयर बन जाएगी। राइट क्लिक, न्यू एडजस्टमेंट लेयर, यहाँ से भी आप कर सकते हो। एंड इसमें आना है एंड हमें सर्च करना है लुक्स। अगर आपके पास लुक्स नहीं है तो आप ये कर सकते हो ल्यूमेट्री। एंड ल्यूमेट्री में जाने के बाद आपको जाना है क्रिएटिव, नन पे क्लिक करके आपको एक लट लगा देना है, ठीक है। किस पे लगाओगे आप, पूरे के पूरे कॉम्पोजिशन पे। जैसे क्लीन स्ट्रेट अच्छा है, वेर इज क्लीन स्ट्रेट HDR नीचे है, क्लीन स्ट्रेट HDR, ठीक है, ये एक अच्छा लट है। इससे क्या हो रहा है, पूरा हमारा सीन एक ही कलर ग्रेडिंग में ब्लेंड हो रहा है, ठीक है। तो ये एक छोटा सा लट लगा दिया हमने। अब चाहो, काफ़ी अनपॉपुलर सा ओपिनियन है, नकली दिखेगा लेकिन इसमें आप ड्रॉप शैडो डाल सकते हो, तो यहीं पे दिखेगा। सी अभी ड्रॉप शैडो 100% कर दो, डिस्टेंस ये देखो ये यहाँ ख़राब हो गया, चाहो तो इधर डिस्टेंस डाल दो या इधर डालो, ठीक है। ये सॉफ्टनेस बढ़ा दो एंड डिस्टेंस को थोड़ा सा कम कर दो, तो सी कैसे दिखेगा। आपकी शैडोज़ भी एनिमेट होगी, काफ़ी अजीब एंड अच्छा भी लग रहा है, जैसा आपको सही लगे, ठीक है। शैडोज़ अगर कम कर दिया, इंटेंसिटी इतना, ठीक है, ये थोड़ा सा सटल लग रहा है। एक और बहुत ही अनपॉपुलर सी चीज़ कर रहा हूँ, इस पर ग्लो भी डाल देते हैं, बेकार लगेगा क्योंकि एडजस्टमेंट लेयर पे डाल रहे, इस पे डालते हैं इसलिए भगवान टाइप दिखने लगेगा ये। इसी थोड़ा सा इसकी रेडियस बढ़ा दो और इंटेंसिटी बहुत कम कर दो, इतनी, काफ़ी अजीब लग रहा है बट यस, कंपोजिटिंग कर रहे हो तो थोड़ा सा देखो वो एक एक्सपेंसिव सा लुक आ रहा है ना, ठीक है। तो ये बहुत सटल सा है, देखो डीप ग्लो कितना सा डाला हमने, बिल्कुल हल्का सा, लेकिन इसने पूरे हमारे सीन को एलिवेट कर दिया है, डल से अच्छा बना दिया है। अब अगर मैं आपको पूरा का पूरा बिफोर एंड आफ्टर दिखाऊं तो आप मानोगे नहीं कि हमने क्या जनरेट कर दिया है। ये था हमारा सब्जेक्ट, इसके अंदर जाओगे तो आपको दिखेगा कि ये रही हमारी सब्जेक्ट की वीडियो। अगर इससे ग्रीन स्क्रीन ही हटा दें हम तो ये भाई साहब कुछ ऐसे दिख रहे थे, ठीक है, जिस पे हमने सब कुछ इफ़ेक्ट्स एंड सब कुछ डाल के इसे अच्छा बनाया। सी ऐसे ऐसे बात कर रहे थे ये, और अब ये भाई साहब यहाँ पर आके यही बातें कर रहे हैं, ठीक है। थोड़ा सा 0.2 कर देते हैं, ठीक है। तो ये रहा आज का पूरा हमारा निष्कर्ष। तो इस तरीके से आप VFX कंपोजिटिंग वगैरह करते हैं एंड आपका आज का यही होमवर्क है कि आपको भी एक सेम सीन क्रिएट करना है, कोई भी एक ग्रीन स्क्रीन का, एंड सिमिलरली आपको सेम चीज़ें यूज़ करके उसे कंपोजिटिंग करनी है। सिमिलरली आप सेम वैसे ही पीछे से सबका सब स्पिल सप्रेसर यूज़ करेंगे,
एंड जो भी की क्लीनर रहते हैं, एंड उस तरीके से आपको पूरा मैट को प्यारा करना है। एंड पीछे जेमिनाई से कोई भी एक इमेज डाउनलोड करनी है अपने मन से, अपने अकॉर्डिंगली। चाहो तो बार कर लो, चाहे तो पब कर लो, या तो चलो कोई सा भी ऑफिस कर लो, घर कर लो, किसी का घर कर लो, चलेगा, कोई इशूज़ नहीं है। बट आपको ये सब चीज़ें यूज़ करके अपना एक खुद का सीन क्रिएट करना है। सो दिस वॉज इट फॉर द क्लास ऑफ कंपोजिटिंग। आई होप आपको सब चीज़ें क्लियर होंगी एंड आई होप यू वुड लाइक दिस लेक्चर। अगर ऐसा है तो डेफिनेटली डू कमेंट बिलो एंड वीडियो को लाइक करना, शेयर करना, एंड प्लीज़ सब्सक्राइब टू द चैनल। एंड आप अपना होमवर्क टाइम पे कीजिए ताकि यू गेट द सर्टिफिकेट बिफोर द डेडलाइन। ठीक है, थैंक यू सो मच फॉर जॉइनिंग इन टुडेज लेक्चर। मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर में और कुछ क्रिएटिव सा सीखेंगे। तब तक के लिए टेक केयर एंड ऑलवेज कीप क्रिएटिंग।